आरआर और आरसीबी के बीच में ये मुकाबला हुआ। आरसीबी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करना शुरू किया था, तो उनकी टीम जब मैदान पर उतरी पहले बल्लेबाजी करने के लिए, तो शुरुआती ओपनिंग जोड़ी मैदान पर कुछ खास कर नहीं सकी। पहले ओवर में विकेट गिर गया, फिर एक के बाद एक विकेट गिरती, लगातार थोड़े थोड़े अंतराल के बाद यहाँ पर विकेट गिरते रहे और इसके चलते टीम का स्कोर एक बार ऐसा लग रहा था कि 100 रन भी नहीं बना पाएगी आरसीबी की टीम, लेकिन वहां पर एक मजबूत पार्टनरशिप हुई कप्तान के द्वारा और पाटीदार ने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की और अन्य खिलाड़ियों ने भी बल्लेबाजी की, सपोर्ट करते रहे धीरे धीरे करके। आरसीबी का टीम की स्कोर पहुंच गया 201 रन। तो इस तरीके से आरसीबी की टीम पहले इनिंग्स खेलते हुए काफी मुश्किल में दिखाई दी और जिस तरीके से उन्होंने जो उनके बल्लेबाज से वो आउट ऑफ फॉर्म दिख रहे थे, पूरी तरह से मैच को अपनी पकड़ में यहाँ से ही करना शुरू कर दिया था राजस्थान रॉयल्स की टीम ने, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने दबाव बना दिया था बल्लेबाजों के ऊपर, उस दबाव से आरसीबी की टीम बाहर ही नहीं निकल सकी और पूरी तरह से उन्होंने अपने विकेट एक के बाद एक विकेट उनका जो गिरता रहा, इसके कारण टीम का स्कोर 201 रन ही हो सका। इसके बाद राजस्थान रॉयल्स की टीम जब मैदान पर उतरी, यश जायसवाल और साथ में वैभव सूर्यवंशी, तो उन्होंने ही आक्रामक रुख इख्तियार किया और ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। महज हालांकि यहाँ पर एक विकेट निकल गई यश जायसवाल की, उसके बाद भी वैभव सूर्यवंशी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिर्फ 15 गेंदों में उन्होंने बेहतरीन 50 रन दोबारा इस आईपीएल में दिए हैं और उसके बाद उन्होंने 26 गेंदों का सामना किया, 78 रन ठोक दिए, यहीं से एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार कर दिया और उसके बाद वो आउट हो गए 26 गेंदों के बाद। फिर मैच में जो कारनामा था वो कर गए थे, अपना कार्य पूरी बखूबी अंदाज से निभा गए थे। ज्यादा ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके रन टीम के लिए कर गए थे, काफी महत्वपूर्ण रन उनके, और उसके बाद धीरे धीरे करके इस टीम को ये मैच जीतने में बहुत ही आसानी हुई है। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने अब तक 4 मुकाबले खेले हैं, 4 के चारों ही मुकाबले उन्होंने अपने नाम कर लिए हैं एक रणनीति के तहत, क्योंकि उनकी रणनीति ये रहती है कि कम से कम 6 ओवर में 80 या 90 रन जरूर वो बना देते हैं। आक्रामक रुख इख्तियार करते हैं शुरू के ओवर में, किसी भी बॉलर को अपने ऊपर हावी होने देते नहीं, बड़े शॉट से खेलते हैं, बड़े शॉट के लिए दोनों ही बल्लेबाज जाने जाते हैं और यहीं से अंडर प्रेशर में दिखाई देते हैं बॉलर, और बॉलर जब अंडर प्रेशर में दिखाई देते हैं उसका वो पूरा लाभ लेते हैं, बड़े शॉट लगाने में सक्षम, और हर बॉलर के चेहरे पर चिंता की लकीरें नजर आती हैं जब वो एस जायसवाल या फिर वैभव सूर्यवंशी के सामने गेंदबाजी करते हैं, तो बॉलर्स के ऊपर प्रेशर और चिंता की लकीरें और बॉलर के मन में जो खौफ वो साफ दिखाई देता है। इसी का लाभ दोनों ही बल्लेबाज ले रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी भी और एस जायसवाल भी, क्योंकि अगर आप बॉलर के ऊपर प्रेशर बना देंगे फिर वो प्रेशर से बाहर नहीं आते हैं और इसी का फायदा दोनों ही बल्लेबाज लेते हुए इस आईपीएल में धमाल मचा रहे हैं। और अगर गेंदबाज भी बॉलर पर दबाव बना ले तो फिर वो बल्लेबाज को उभरने नहीं देता है। इसी प्रकार से उल्ट वार करते हैं दोनों ही ओपनर बल्लेबाज, वो बॉलर्स के ऊपर दबाव बना लेते हैं, फिर बॉलर उस दबाव से बाहर ही नहीं आता है, तब तक अपनी टीम के लिए पूरा कार्य कर देते हैं दोनों ही बल्लेबाज, और इसी के कारण उन्होंने 4 के चारों मैच जीते हैं और बॉलर्स को उन्होंने खौफ में रखते हुए ये चारों ही मुकाबले अपने नाम किए हैं। और मुझे तो यही लग रहा है कि आईपीएल का जो फाइनल मुकाबला है वो भी राजस्थान रॉयल्स की टीम ले जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से वो बॉलर के ऊपर प्रेशर बनाते हैं, जिस प्रेशर से बॉलर बाहर निकल ही नहीं पाते हैं और मैच तब तक राजस्थान की टीम अपनी मुट्ठी में कर लेती है, क्योंकि ये दोनों ही बल्लेबाजों की रणनीति है, एक अच्छी रणनीति है और ये रणनीति के साथ अगर उन्होंने मैचेस पूरे खेले तो ये आईपीएल फाइनल मुकाबला भी राजस्थान रॉयल्स की टीम आसानी से ले जाएगी, क्योंकि वैभव सूर्यवंशी चाहे
किसी प्रकार की गेंदबाजी हो, उनके सामने स्पिनर्स हो या फिर फास्टर हो या फिर चाइना मैन गेंदबाज हो, हर किसी पर भारी नजर आते हैं वैभव सूर्यवंशी। तो अगला मुकाबला उनका होगा और उसके लिए हम तैयार रहेंगे। और देखने वाली बात यह है कि क्या इस आईपीएल फाइनल को राजस्थान रॉयल्स की टीम जीत पाएगी या नहीं, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल हमारे इस वीडियो में सिर्फ इतना है।